सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का आज पार्ट 2 वीडियो है। तो इस पार्ट 2 में हम आपको क्या करेंगे कि कल तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बता दिया गया था, ठीक है, पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में आज कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बता देते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला जो है आपको बताना है। तो पहले और दूसरे सिंपल इंटरेस्ट का ये जो है साधारण ब्याज कहलाता है, ये हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज बता दिया गया था, अब आज जो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताया जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो केवल कैलकुलेट किया जाता है ऑन द प्रिंसिपल या ओरिजिनल अमाउंट पर किया जाता है। यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो केवल प्रिंसिपल या ओरिजिनल अमाउंट पे किया जाता है इसका कैलकुलेशन, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है क्या होता है कि वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट and the accumulated interest of previous periods thus can be regarded as interest on interest, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी इसका मतलब ये है चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे हमेशा फिक्स रहता है, सेम रहता है, ठीक है ना। वो ओरिजिनल अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये चैप्टर जो है ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कई बार जो है आपको मतलब साधारण लाइफ में भी इसका यूज है कि आप जो है कहीं लोन ले रहे हों या आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ब्याज मिलता है, ठीक है। तो वो आपको बताया जाता है कि इतने इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है या इतने इंटरेस्ट आपको मिलेगा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको समझ में आनी चाहिए। तो एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके। तो कई तरीके से इसको जानना मतलब कई एग्ज़ाम में जो है ये आता है, तो इसलिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें जो है आज हम आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बताते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जो है पहले बताते हैं कि ये एक फार्मूला बताते हैं, तब बाद में इंटरेस्ट बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक फार्मूला ये है कि ए बराबर P1 प्लस R बाई 100 और इस पे n घात, ठीक है। ये आपका मिश्र धन का फार्मूला है। मिश्र धन बराबर ए को जो कहा जाता है, ए जो है टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, ठीक है ना। इसको मिश्र धन भी कहते हैं। मिश्र धन यानी ब्याज लग करके जो धन मिला, ब्याज इसमें इंक्लूड रहता है, तो इसलिए इसको मिश्र धन कहते हैं, टोटल अमाउंट, ठीक है ना। और जो पी होता है, पी ये मूलधन कहलाते हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट इसको कहते हैं, ठीक है ना। मूलधन इसको कहते हैं, मूलधन, ठीक है ना, मूलधन। और जो आर होता है वो दर होता है, रेट। रेट का मतलब हिंदी में दर कहते हैं, ठीक है। और यन जो होता है वो वर्षों की संख्या होता है, टाइम। टाइम जो है वर्ष की संख्या, वर्ष की संख्या, ठीक है ना, वर्ष की संख्या, हाँ, टाइम का वो संख्या एक तरह से होता है, ठीक है। तो तो ये फार्मूला जो ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 और इस पे n घात,
ये मिश्र धन बराबर मूलधन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस आर बाई आर, ऐसे भी लिख सकते हैं आर बटे 100 और ये यन। तो ये मिश्र धन का मूलधन और आर मतलब ये दर हो गया, इसको दर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा हिंदी में ही लिख दीजिए, मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक है, और ये 1 प्लस दर बटा 100 और इस पे संख्या यन, वर्षों की संख्या, वर्ष या समय का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कंप्लीट जो है मतलब मिश्र धन का फार्मूला हो गया, ठीक है ना। मिश्र धन बराबर ये हो गया। अब ब्याज अगर आपको निकालना है तो क्या है कि मूलधन में मिश्र धन मतलब यह, इसमें मिश्र धन जो है इसमें ब्याज भी रहता है, यानी ये जो फार्मूला लगता है तो टोटल ब्याज लग करके ये धन निकलता है। तो अब क्या करेंगे कि ब्याज अगर निकालना होगा तो ब्याज निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इस टोटल मिश्र धन में से, यानी ये मिश्र धन है, उसमें से मूलधन घटाना पड़ेगा आपको, यानी मूलधन ये है 1 प्लस दर बटा 100 और यन, और उसके बाद इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, मूलधन घटा देंगे। तो मूलधन जब घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ब्याज, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कह देंगे इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये वाला, ठीक है, यानी मूलधन घटाना पड़ेगा। तो ये जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। ऐसे भी करते हैं, अगर ऐसे लिखना चाहें तो ए बराबर P1 प्लस आर बटा 100 इस पे यन माइनस पी का मतलब मूलधन, ठीक है, तो पी माइनस कर दिया, घटा दिया। तो ये मतलब ऐसे ये याद कर सकते हैं, ये हिंदी में है, ये थोड़ा सा अंग्रेजी का लेटर यूज है। आर मतलब रेट हो गया, पी मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये हो गया टोटल अमाउंट हो गया, और ये आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट घटाएंगे तभी ब्याज आएगा। तो ये जो हो गया आपका फार्मूला हो गया इंटरेस्ट का हो गया, ये वाला, अरे सॉरी, ये वाला जो फार्मूला माइनस पी कर दिए तो ये इंटरेस्ट का CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया P1 प्लस आर बटे 100 यन माइनस पी, ठीक है ना। और ऐसे हिंदी में तो ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर और बटे 100 इस पे यन माइनस मूलधन घटा देंगे, ठीक है। अब मिश्र धन निकालना होगा, यानी दो फार्मूला हो गया है, एक मिश्र धन वाला हो गया, यानी ये वाला एक फार्मूला, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस आर बटे 100 यन, यानी ये पहला वाला फार्मूला, ये एक फार्मूला हो गया, और ये दूसरा वाला फार्मूला हो गया, यानी दो फार्मूला हो गया इसमें। एक हो गया मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस आर बटे 100 उस पे यन घात, ठीक है ना। और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो पी, और ये इसमें से मतलब मूलधन घटा देते हैं, ये जो मिश्र धन वाला आता पार्ट इसमें से मूलधन घटा देते हैं। तो ये टोटल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपका फार्मूला हो गया, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, और सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है, ठीक है, साधारण ब्याज है, और ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना, यानी इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है इसमें, ठीक है ना। और सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, ओरिजिनल अमाउंट पर मिलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल और आर ओरिजिनल अमाउंट पर, ठीक है ना, जबकि इसमें जो होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना। तो
ये चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब इस पे एक आपको वो आगे एक पहले सिंपल इंटरेस्ट पर एक जो है सवाल क्वेश्चन लगा देते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर एक क्वेश्चन ऐसे समझ लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हो, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हो आपको, मान लो 2000 रुपया दिया है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और पीरियड दिया है आपको, मान लो पीरियड दिया है आपको 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स। ठीक है, और रेट जो है मान लो रेट दिया है आपको, मान लो ये दिया है 10%। और कह रहे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, साधारण ब्याज निकालिए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट Rs 2000, पीरियड इज गिवन 2 ईयर्स एंड रेट इज 10%, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो या हिंदी में ऐसे समझ लीजिए कि आप साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि मूलधन जो है 2000 हो और समय 2 साल हो और दर उसका 10% हो, तो आप उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। तो कल एक फार्मूला बताया गया था सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। क्या फार्मूला बताया गया था? साधारण ब्याज का फार्मूला बताया गया था, साधारण ब्याज का PRT बटा 100, तो साधारण ब्याज निकल जाता था। तो साधारण ब्याज के लिए ये फार्मूला है PRT। ठीक है ना, कल बताया गया था कि साधारण ब्याज का फार्मूला है P हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, R हो गया रेट, ये T हो गया समय टाइम बटे 100। तो निकालिए साधारण ब्याज। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2000, यहाँ रख दीजिए 2000। R कितना है, रेट कितना है 10% है, तो यहाँ 10% लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स, तो यहाँ 2 ईयर्स लिख दीजिए। ठीक है, बटा 100 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर दीजिए, ये दोनों जीरो काट दीजिए, ये और ये 20 में 10 का गुणा कर दीजिए, तो 200 हो गया, और फिर 2 का गुणा कर दीजिए, तो आपका आ गया 400। ठीक है ना, तो 400 इंटरेस्ट हो गया इसका, साधारण ब्याज आ गया 400। ठीक है, साधारण ब्याज आ गया आपका 400 रुपया, साधारण ब्याज यही आंसर हो गया आपका RS 400। ठीक है, तो साधारण ब्याज आपने 2 साल का निकाल दिया तो 400 आ गया। ठीक है, 1 साल का होता तो साधारण ब्याज है तो सीधा सीधा 2 साल का 400 है तो 1 साल का 200 होगा, 3 साल का 600 होगा, यानी हर साल 200 बढ़ेगा। तो ये मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, 3 साल का निकालना हो तो इसमें 3 साल कर दीजिए, तो यहाँ 3 कर दीजिएगा तो 600 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, 1 साल 2 साल 3 साल साधारण ढंग से। अब साधारण ब्याज तो निकल गया, अब कह दे कितना आपको मिश्र धन होगा टोटल, मतलब कितना टोटल होगा, टोटल अमाउंट। तो क्या करिए कि ब्याज निकल गया है, अब वो अगर आपको मिश्र धन या टोटल धन निकालना है यानी टोटल अमाउंट, तो क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ये हो जाएगा आपको, पहले 2000 था और प्लस 400 ब्याज हो गया, तो 2400 रुपया हो गया। 2400 2400 आपका टोटल अमाउंट हो गया आफ्टर 2 ईयर इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। मिश्र धन यानी टोटल अमाउंट, मिश्र धन का मतलब टोटल अमाउंट समझिए, टोटल अमाउंट। ठीक है ना।